अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 3। बच्चा चैप्टर का नेम है वाटर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। पार्ट 1 था हमारे पास एटमॉस्फेयर, पार्ट 2 है वाटर। बच्चा वाटर क्या होता है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बच्चा वाटर जो है कलरलेस होता है। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी में है कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। बच्चा वाटर का ना कोई रंग होता है, ना कोई बू होती है और ना इसका कोई जायका होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। बच्चा उसके अलावा वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है टू लिटमस पेपर। न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस के लिए ये न्यूट्रल होता है, मतलब ना ये एसिडिक है और ना ही ये कोई बेसिक होता है। इसके अलावा बच्चा जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 सेल्सियस एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 सेल्सियस। इसका 0 सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है और बच्चा 100 सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम कहते हैं कि वाटर एक गुड सॉल्वेंट है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये प्रॉपर्टीज क्या हैं कि वाटर गुड सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो हम कहते हैं वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम वाटर को क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा इट डिसॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स इनटू इटसेल्फ, सो इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिसॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स, so it is called universal solvent। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। बच्चा वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। दूसरी ये होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो एक्सटेंड होती है थ्रू आउट द लिक्विड वो एक्सटेंड होना शुरू हो जाती है। इस वजह से भी हम कहते हैं कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। बच्चा वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसलिए ये डिसॉल्व करता है ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द मिनरल्स इनटू इटसेल्फ ड्यू टू द टू मेन प्रॉपर्टीज। नंबर 1 इज पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नंबर 2 एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चा पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वाटर कंपोज हुआ है 1 हाइड्रोजन एंड आयन एंड 1 हाइड्रोक्सालाइन। जब वाटर जो है वो डिसोसिएट होता है तो बच्चा प्रोड्यूस करता है 1 हाइड्रोजन आयन एंड 1 हाइड्रोक्सालाइन। बच्चा सबसे पहला है पोलर नेचर, पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसा कि आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो बच्चा प्रोड्यूस करता है 1 हाइड्रोजन आयन एंड 1 हाइड्रोक्सालाइन। बच्चा अब हाइड्रोजन आयन है पार्शली पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी तरफ है हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सी में एक ऑक्सीजन मौजूद है जिसके ऊपर लोन पेयर है और जो नेगेटिवली चार्ज है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कोई भी सबस्टांस जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर डिसॉल्व किया है NaCl, तो होता ये है कि जो Na है इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, क्लोरीन पे होता है नेगेटिव। तो जो डिसॉल्व सोल्यूट है उसके पॉजिटिव पार्ट को वाटर के नेगेटिव पार्ट सराउंड करना शुरू कर देते हैं। लाइक सोडियम है तो उसको बच्चा हाइड्रोक्सी सराउंड करना शुरू कर देती है। इसी तरह जो नेगेटिव पार्ट है क्लोराइड आयन है सोल्यूट का, बच्चा उसको वाटर का पॉजिटिव पार्ट सराउंड करना शुरू कर देता है, इसको हाइड्रोजन सराउंड कर लेता है।
इस तरह बच्चा नेगेटिव आयंस जो हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं पॉजिटिव पार्ट को, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। तो जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सोल्यूट जो है वो सेपरेट हो जाता है और डिसॉल्व हो जाता है इनटू द सॉल्वेंट दैट इज द वाटर। इस तरह बच्चा जो सोडियम सोल्यूट है इसको वाटर के नेगेटिव पार्ट जो हैं वो सराउंड कर लेते हैं और वो वहाँ से उसको अपार्ट कर देते हैं। जिस तरह सोडियम है अब जब वो सेपरेट हो जाता है तो उसको वाटर के सारे नेगेटिव पार्ट जो हैं वो सराउंड कर लेते हैं। इस तरह से। और अगर जो नेगेटिव पार्ट था सोल्यूट का, जिस तरह के क्लोराइड आयंस हैं हमारे पास, क्लोराइड आयंस जो हैं बच्चा इनको सराउंड करते हैं वाटर के हाइड्रोजन। जो कि पार्शली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बच्चा इस तरह से सारे के सारे आयन जो होते हैं वो सोल्यूट के वो सराउंड हो जाते हैं बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर का पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव को सराउंड कर लेता है और नेगेटिव पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव पार्ट सोल्यूट के को सराउंड कर लेता है। इस तरह सारे का सारा सोल्यूट जो है वो सॉल्युबल हो जाता है इनटू द सॉल्वेंट्स। और बच्चा ये आयन डाइपोल फोर्सेस जो हैं उनके ज़रिए से सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं लाइक बेंजीन, लाइक ईथर्स, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। बच्चा वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों सॉल्युबल नहीं होते? बिकॉज दे डू नॉट हैव पोलर एंड्स, बिकॉज they do not have polar ends। अच्छा बच्चे नेक्स्ट है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है वाटर की कि वो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो ऑल द कंपाउंड्स डिसॉल्व इनटू इटसेल्फ। बच्चा जो वाटर होता है वो कंपोज्ड हुआ होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ये वाटर का फार्मूला है। अगर बच्चा वाटर को डिसोसिएट करें तो हमारे पास 1 हाइड्रोजन आयन बनता है, 1 हाइड्रोक्सल आयन बनता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोक्सल्स मौजूद हैं। एक देखें इधर से अगर हम देखें तो 1 हाइड्रोक्सी, इधर ग्रीन जो मार्जिन मैंने लगाया है उसमें देखें तो दूसरी हाइड्रोक्सी। तो वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 2 हाइड्रोक्सल आयंस। और बच्चा इसके अंदर एक ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जिसके ऊपर 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं। व्हाट इज द लोन पेयर? लोन पेयर इज द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज कॉल्ड एज लोन पेयर। तो वाटर के ऊपर 2 लोन पेयर हैं और इसके अलावा जो वाटर है उसके अंदर 2 हाइड्रोक्सल हैं। तो ये वाटर के पास एबिलिटी होती है कि वो किसी भी दूसरे सबस्टेंस को आसानी से डिसॉल्व कर सकती है। किस तरह से बच्चा? फॉर एग्जांपल अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर है 2 लोन पेयर। अब ये 2 लोन पेयर क्या करेंगे? ये वहाँ पे मौजूद किसी और वाटर के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे और वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिनके हाइड्रोजन जो हैं अट्रैक्ट हुए हैं बाय द हाइड्रोक्सल। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये किसी और के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो जाएगा, किसी और वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन है ये भी किसी और ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो जाएगा। देखें इस तरह एक वाटर मॉलिक्यूल ने, अगर हमारे पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल है बच्चा, तो देखिए उसने 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बना ली है। किस तरह से? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल जब इसके इर्द गिर्द 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स राउंड होते हैं तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो बच्चा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल। और जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। इसके अलावा बच्चा कुछ और हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, लाइक हमारे पास शुगर है, ग्लूकोज है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अल्कोहल हैं। ये सारी की सारी वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं क्योंकि उन सब के पास हाइड्रोक्सी मौजूद होती हैं। बच्चा नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर, लाइक हमारे पास अल्कोहल्स हैं, ग्लूकोज है, ये सारे के सारे वाटर में भी सॉल्युबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चा हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, जो बच्चा वाटर होता है हम तो कहते हैं कि ये सॉल्युबल कर लेता है हर चीज़ को, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन बच्चा जो वाटर होता है ये 2 तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, दूसरा होता है हार्ड वाटर। जो सॉफ्ट वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर बच्चा ये वो वाला वाटर होता है जो अच्छी जाग प्रोड्यूस करता है। लेकिन दूसरा वाटर होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर, हार्ड वाटर कौन सा वाटर होता है? हार्ड वाटर बच्चा वो वाटर होता है विच कैन नॉट प्रोड्यूस गुड लेदर विथ सोप। ये साबुन के साथ अच्छी जाग प्रोड्यूस नहीं कर रहा। हम यहाँ पे डिटर्जेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम सोप की बात कर रहे हैं। बच्चे डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो तो हर जगह पे एक्टिव होते हैं, वो बहुत अच्छी लेदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ड वाटर होता है वो अच्छी जाग प्रोड्यूस नहीं करता। सॉफ्ट वाटर जो होता है वो अच्छी जाग प्रोड्यूस करता है। हार्डनेस बच्चा जो होती है वाटर की वो होती है ड्यू टू द 2 रीजंस। बच्चा जो वाटर की हार्डनेस होती है वो होती है 2 तरह की। एक वो होती है जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी होती है हमारे पास परमानेंट। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स किसके? ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो होती है ड्यू टू द क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो हार्डनेस बच्चा 2 तरह की होती है, एक होती है टेम्परेरी जो वक्ती तौर पर होती है, दूसरी होती है परमानेंट जो कि ज़्यादा देर के लिए होती है। जो टेम्परेरी होती है वो बाइकार्बोनेट्स हैं, किस किस के? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। जो बच्चा परमानेंट हार्डनेस होती है वो ड्यू टू द क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इस वजह से होती है। लेकिन बच्चा हमारे पास अगर वाटर जो है वो हार्ड है तो उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। डिसएडवांटेजेस में बच्चे सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि ज़्यादा सोप इस्तेमाल होता है। जब भी हम कोई चीज़ धोते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा सोप इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि बच्चा अगर हम ड्रिंकिंग करते हैं हार्ड वाटर को तो स्टमक डिसऑर्डर हो सकता है। तीसरा जो डिसएडवांटेज ये होता है कि बच्चा ये जो गाड़ियों के हमारे पास होते हैं इंजन जिनको हम कहते हैं स्टीम इंजन्स, इसके अलावा बॉयलर्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, टरबाइन्स होती हैं। बच्चा इनके अंदर जब हार्ड वाटर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे स्केलिंग होना शुरू हो जाती है। वो वाइट से कलर का वहाँ पे सर्कल नहीं बनना शुरू हो जाते वाइट कलर के, वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन डिपॉजिट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलिंग। जब बच्चा स्केलिंग होना शुरू हो जाती है तो वो इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस करते हैं, फ्यूल भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कहते हैं इसके अलावा इसका ये भी नुकसान होता है कि अगर स्केलिंग ज़्यादा हो जाए तो सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि बॉयलर बर्स्ट कर जाए, बॉयलर फट सकता है।